रॉक पाइथन भारत के जंगलों में छिपा हुआ एक विशाल शिकारी जो दिखने में जितना डरावना है उतना ही रहस्यमयी भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय रॉक अजगर यानी इंडियन रॉक पाइथन की। आज हम जानेंगे इस अजगर की ताकत, उसकी चालाकी और उसके असली स्वभाव के बारे में। यह वीडियो भारत में स्थित मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर का है, जिसमें इसका रेस्क्यू और फिर इसे जंगल में रिलीज किया गया है। इसका रेस्क्यू प्रफुल्ल गुप्ता जी द्वारा कर लिया गया है। भारतीय रॉक अजगर, जिसे वैज्ञानिक नाम पाइथन वोल्यूरस से जाना जाता है, दक्षिण एशिया के घने जंगलों, खेतों और नदियों के किनारों पर पाया जाता है। यह अजगर आमतौर पर 10 से 20 फीट लंबा होता है और इसका वजन 90 किलो तक पहुंच सकता है। हालांकि यह विषैला नहीं होता, लेकिन इसकी ताकत इतनी होती है कि यह बड़े से बड़े जानवर को जकड़कर उसका दम निकाल देता है। ये अजगर दलदली इलाकों, घास के मैदानों और पेड़ों के पास रहना पसंद करते हैं। दिन में ज्यादातर यह आराम करता है और रात में शिकार की तलाश में निकलता है। यह बहुत ही धैर्यवान शिकारी होता है। जंगल की खामोश सांस, ये अजगर बिना आवाज किए रेंगता है और जब झाड़ियों में छिपकर बैठा होता है तो आसपास के जानवरों को भी इसकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता। कहते हैं जहां ये बैठ जाए वहां कुछ देर बाद हवा तक थम जाती है। नाग बाबा का रूप, भारत के कुछ हिस्सों में इसे नाग बाबा कहा जाता है। गांव वाले मानते हैं कि ये धरती के नीचे सोए नागों का संदेशवाहक है जो जंगल की रक्षा करता है। कई बार इसे मंदिरों के पास देखा गया है, मानो पहरेदारी कर रहा हो। अलौकिक नींद, शिकार खाने के बाद ये कई सप्ताहों तक एक ही जगह पड़ा रहता है और उस दौरान ऐसा लगता है जैसे वो मृत हो गया हो, लेकिन हकीकत में उसका शरीर अंदर ही अंदर शिकार को गलाकर ऊर्जा बना रहा होता है। ये एक जैविक ध्यान की अवस्था होती है। आंखों की रहस्यमय चमक, रात में टॉर्च की रोशनी पड़ते ही इसकी आंखें लाल नारंगी रंग में चमकती हैं, जैसे अंगार जल रहे हों। इसीलिए कई जंगल गाइड इसे फॉरेस्ट का भूत कहते हैं। अभेद्य त्वचा, इसकी त्वचा इतनी मजबूत होती है कि छोटे जानवरों के नुकीले पंजे या काट। जनजातियां इसकी खाल का इस्तेमाल ढाल और ताबीज बनाने में करती थी। रहस्यमय गायब होने की कला, यह अजगर कुछ सेकंड में घास और पत्तों के बीच इस तरह गायब हो जाता है कि लगता है जैसे धरती ने निगल लिया हो। यह अपनी देह के रंग को आसपास के माहौल से मिला देता है। एक असली जंगल का जादूगर। धीरे धीरे बढ़ता आतंक, जब यह किसी शिकार पर झपटता है तो पहले उसे घूरता है, फिर अचानक उसके ऊपर टूट पड़ता है। उसके बाद बस जंगल में सुनाई देती है एक चीख। रॉक पाइथन कभी दौड़कर शिकार नहीं करता। ये घंटों, कभी कभी पूरे दिन तक चुपचाप घात लगाकर बैठा रहता है। जैसे ही कोई हिरण, सुअर या बंदर इसके पास आता है, ये बिजली की तरह झपटता है और अपने भारी शरीर से उसे लपेट लेता है। इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि शिकार कुछ ही सेकंड में दम घुटने से मर जाता है और फिर धीरे धीरे अजगर पूरा शिकार निगल जाता है। उसके बाद हफ्तों तक वो एक ही जगह पड़ा रहता है, मानो किसी ध्यान की अवस्था में हो। रहस्यमय क्षमताएं, रॉक पाइथन की आंखें रात में अंगारों की तरह चमकती है। इनकी दृष्टि सामान्य नहीं होती। ये अपने शिकार की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, जिसे वैज्ञानिक हीट सेंसिंग पिट्स कहते हैं, यानी अंधेरे में भी यह शिकार को पहचान लेता है। सबसे डरावनी बात यह है कि कुंडली मारने के दौरान शिकार जब सांस को बाहर छोड़ता है, तब अजगर उसे और जोर से जकड़ने लगता है। ऐसे में शिकार सांस लेने में असमर्थ हो जाता है और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि इंडियन रॉक पाइथन एक बार में अपने जबड़े को 180 डिग्री तक फैला सकता है। ऐसे में वो गाय के नवजात बछड़े तक को साबुत निगलने की क्षमता रखता है। अजगर की सबसे खास बात यह होती है कि ये अपने शिकार को घात लगाकर जकड़ता है, जिसके बाद उन पर कुंडली मारकर दम घोट देता है और फिर उसे साबुत निगल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे खास बात यह है कि शिकार को कुंडली में जकड़ने के बाद अजगर उसे उस समय तक नहीं निगलता है जब तक कि शिकार दम न तोड़ दे। इस चीज का पता लगाने के यह सांप शिकार की धड़कन को महसूस करता है। जब हृदय का धड़कना बंद हो,
भारतीय रॉक पाइथन के काटने पर प्राथमिक उपचार और चिकित्सा। हालांकि इंडियन रॉक पाइथन विषैले नहीं होते, फिर भी इनके काटने से घाव, चोट और संभावित तत्काल प्राथमिक उपचार में घाव को एंटीसेप्टिक से अच्छी तरह साफ करना और एक जीवाणुरहित पट्टी लगाना शामिल है। संक्रमण के लक्षणों जैसे लालिमा, सूजन या मवाद की निगरानी करना जरूरी है। चोट का आकलन करने और उचित देखभाल के लिए चिकित्सा सहायता लेना उचित है। टिटनेस प्रोफिलैक्सिस की सलाह दी जा सकती है, खासकर अगर व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति अनिश्चित हो। महत्वपूर्ण सूचना: जंगली सांप के पास कभी न जाए और ना ही उसे उकसाए, भले ही वह जहरीला न लगे। हमेशा सुरक्षित दूरी से उसकी प्रशंसा करें, या अगर आपको कोई मानव आबादी वाले इलाके में दिखाई दे तो वन अधिकारियों को सूचित करें। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।